अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग ड्रग एडिक्शन आर करेक्ट एक्सेप्ट ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। गलत क्या क्या है? एन ओवरडोजिंग, ओवरपावरिंग डिज़ायर और compulsion to continue taking the drug and to obtain it by any means, or psychic or physical dependence on the effect of the drugs, only first and third। ठीक है, ये गलत है, एक्सेप्शन है। ओवरपावरिंग डिज़ायर और कंपल्शन क्या है कि कंटिन्यू ले सके ड्रग को और ऑब्टेन कर सके किसी भी तरीके से। साइकिक और फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ये गलत है। कंसर्निंग ड्रग एडिक्शन में क्या सही है? ए टेंडेंसी टू डिक्रीज द डोज। ठीक है, ये ड्रग एडिक्शन में क्या सही है? वो ये सही है कि जो ड्रग की डोज है उसे डिक्रीज करनी टेंडेंसी होती है। टेराटोजेंस एडिक्शन करेक्ट एक्सेप्ट। ये मुझे लग रहा है उन्होंने उल्टा कर लिया है क्या? ठीक है, नेक्स्ट टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट। टेराटोजेनिक डाइसाइक्लोमिन एक्सेप्शन है। स्टिलबिस्ट्रॉल, वारफेरिन, और फेनिटाइन, ये तीनों क्या करती हैं? टेराटोजेनिसिटी कॉज करती है। ठीक है, डाइसाइक्लोमिन टेराटोजेनिसिटी कॉज नहीं करती। नेक्स्ट, एग एल्ब्यूमिन इज गिवन टू ट्रीट विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग। एग एल्ब्यूमिन मरकरी पॉइजनिंग, मरकरी की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए एग एल्ब्यूमिन दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी वेनम रिलेट्स टू ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटी वेनम का जो एक्शन है वो किससे रिलेटेड होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मेटाबॉलिक कन्वर्जन और इनहिबिशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनहिबिशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और मेटाबॉलिक कन्वर्जन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मेटाबॉलिक कन्वर्जन और इनहिबिशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। सोडियम नाइट्राइट टाइप ऑफ एंटीडोट फिजियोलॉजिकल। सोडियम नाइट्राइट टाइप का जो एंटीडोट होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है। सोडियम नाइट्राइट टाइप का एंटीडोट जो होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल। व्हाट आर एडवर्स ड्रग रिएक्शन? एडीआर्स। एडीआर्स क्या होते हैं? द नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट होता है ड्रग का विच ऑकर्स एट नॉर्मल डोजेस। ठीक है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या क्या होते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन में नॉक्सियस और अनइंटेंडेड इफेक्ट होता है ड्रग का जो नॉर्मल डोजेस पे होते हैं। नॉक्सियस और अनइंटेंडेड इफेक्ट होता है ड्रग का जो नॉर्मल डोजेस पे होते हैं। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। An antidote is an agent that counteract poison। ठीक है, एक एंटीडोट एक एजेंट होता है जो काउंटरैक्ट करता है पॉइजन को। एंटीडोट एक एजेंट होता है जो काउंटरैक्ट करता है पॉइजन को। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ड्रग responses which cannot be predicted in individual recipients are defined as idiosyncrasy। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ड्रग का रिस्पॉन्स जिसे कि कोई भी इंडिविजुअल रेसिपिएंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है उसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स। इडियोसिंक्रेसी कहते हैं उसे। ठीक है, थेरेपेटिक इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ सेफ्टी। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है? सेफ्टी का मेजर होता है। कोकोमेलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज़ शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम। ठीक है, जो अपर और लोअर लिम जो होते हैं उसमें शॉर्ट हो जाते हैं कोकोमेलिया में। The capacity of a drug to cause fetal abnormalities is termed as teratogenicity। ठीक है, जो ड्रग की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल abnormality, फीटस को abnormal करने की जो कैपेसिटी होती है ड्रग की उसे टेराटोजेनिसिटी कहते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट ऑकर ड्यू टू ड्रग चेंज। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होता ड्रग चेंज के कारण। एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होता ड्रग चेंज के कारण। नेक्स्ट, द डोज नीडेड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन बिकॉज ऑफ इंटॉलरेबल एडवर्स ड्रग इफेक्ट इज नोन एज टाइट्रेटेड डोज। ठीक है, जो डोज नीडेड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट, वो डोज जो चाहिए मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कैन नॉट बी गिवन बिकॉज इंटॉलरेबल एडवर्स ड्रग इफेक्ट इज नोन एज टाइट्रेटेड डोज। ठीक है, जो डोज चाहिए मैक्सिमम
थेरेपेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इसे नहीं दिया जाता, क्योंकि इंटॉलरेबल एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है, इसे टाइट्रेटेड डोज भी कहते हैं। विच द फॉलोइंग इज यूजफुल इन साइनाइड पॉइजनिंग? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट यूजफुल होता है साइनाइड की पॉइजनिंग में। सोडियम थायोसल्फेट यूजफुल होता है साइनाइड की पॉइजनिंग में। नेक्स्ट, विच वन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्रग इन पैरासीटामोल पॉइजनिंग? पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में जो इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है एन एसिटाइलसिस्टीन पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में इम्पॉर्टेंट ड्रग है। एंटीडोट यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। एंटीडोट जो यूज़ होता है साइनाइड की पॉइजनिंग में, साइनाइड की पॉइजनिंग में जो एंटीडोट यूज़ होता है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन्स, यूनिवर्सल एंटीडोट में क्या? एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सेफ्टी ऑफ अ ड्रग इज मोर इफ द थेरेपेटिक इंडेक्स इज लेस देन 1। सेफ्टी जो ड्रग की होती है वो ज़्यादा होती है अगर थेरेपेटिक इंडेक्स लेस देन 1 होता है। अगर सेफ्टी जो होती है ड्रग की वो ज़्यादा होती है अगर थेरेपेटिक इंडेक्स लेस देन 1 होता है। वॉमिटिंग शुड नॉट बी इंड्यूस्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग विद कोरोसिव्स। एक वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं कराई जाती अगर ट्रीटमेंट है पॉइजनिंग का कोरोसिव के साथ हो रहा है, कोरोसिव के साथ किया जा रहा है पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट। वॉमिटिंग नहीं कराई जाती अगर पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट कोरोसिव के साथ किया जा रहा है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पीएच? फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ, इसमें से कौन सा यूज़ होता है फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पीएच के फिजियोलॉजिकल कंट्रोल के लिए? इसमें से कौन सा यूज़ होता है पीएच के फिजियोलॉजिकल कंट्रोल के लिए? मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ओरल सस्पेंशन, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ओरल सस्पेंशन यूज़ होता है पीएच के फिजियोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोथेन, हेलोथेन इज एन एग्जांपल फॉर एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है और हेलोथेन का, वो एग्जांपल है एडिटिव इफेक्ट का। नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथेन का कॉम्बिनेशन, ये एग्जांपल है एडिटिव इफेक्ट का। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये अनप्रेडिक्टेबल बिजार रिएक्शन होती है। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल बिजार रिएक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग when taken by pregnant woman is found to be caused of deformed children? थैलिडोमाइड। ठीक है, इसमें से कौन सा अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन ले रही है तो इसे ये कॉज होगा डिफॉर्म चिल्ड्रन का? थैलिडोमाइड। सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज़न इज गिवन इन पॉइजनिंग, एस्पिरिन। सोडियम बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूज़न दिया जा रहा है पॉइजनिंग में, एस्पिरिन में, एस्पिरिन की पॉइजनिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूज़न दिया जाता है एस्पिरिन की पॉइजनिंग में। नेक्स्ट, tolerance to one kind of drug that result in tolerance to a pharmacologically similar drug is known as क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस, ठीक। टॉलरेंस है एक काइंड की ड्रग का जिसका रिजल्ट आता है टॉलरेंस टू फार्माकोलॉजिकली सिमिलर ड्रग। ठीक है, एक काइंड की तरीके की ड्रग का है और दूसरे से भी उसी तरीके की सेम ड्रग से टॉलरेंस हो गया, तो इसको कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस। ठीक है। एन एक्सटेंसिव extension of a normal pharmacological effect of a drug or its metabolite is termed as type A ADR। एक्सटेंशन हो गया नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का, एक्सटेंशन हो गया नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का ड्रग का और उसके मेटाबोलाइट का, तो उसको बोलते हैं टाइप ए ADR। नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग occurring in normal dose are known as adverse drug reaction। नॉक्सियस और अनइंटेंडेड इफेक्ट जो हो रहा है ड्रग का नॉर्मल डोज पे, इसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फोकोमिलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थैलिडोमाइड। फोकोमिलिया एडवर्स ड्रग इफेक्ट है थैलिडोमाइड का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म एसोसिएटेड विद थेरापेटिक ड्रग इंटरैक्शन? इसमें से कौन सा नहीं है टर्म जो कि एसोसिएटेड है थेरापेटिक ड्रग इंटरैक्शन से? तो ऑक्सीडेशन। थेरेपेटिक ड्रग इंटरेक्शन से एसोसिएशन नहीं है तो ऑक्सीडेशन का। तो किस किस का है, कौन कौन एसोसिएटेड थेरेपेटिक ड्रग इंटरेक्शन से? तो सिनर्जिज्म, एडिशन और एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म, एडिशन और एंटागोनिज्म, ये तीनों थेरेपेटिक ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड है, थेरेपेटिक ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इडियोसिंक्रेसी रिएक्शन टू ड्रग आर। इडियोसिंक्रेसी रिएक्शन जो होती है ड्रग के साथ वो क्या होती है, सीन ओनली इन सर्टेन इंडिविजुअल्स, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स में दिखती है, अनरिलेटेड विद डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ड्रग जो उसमें एडमिनिस्टर की जा रही है उसकी डोज से रिलेटेड नहीं होती, ऑफन विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज, ये अक्सर बिना कॉज के एक्सप्लेनेशन के होता है। एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 एनाफाइलैक्टिक एलर्जी, जो एनाफाइलैक्टिक एलर्जी किस में फॉल करती है, किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में, टाइप 1 टाइप 2। फार्माकोविजिलेंस इज यूज फॉर टू मॉनिटर अनऑथराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चर, टू मॉनिटर अनऑथराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चर। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस किस लिए यूज़ होता है, ताकि मॉनिटर हो सके अनऑथराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चर। डोसेज ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो ड्रग की डोसेज है उसे डिटरमाइन किया जाता है फॉलोइंग, किस किस के लिए, ड्रग की डोज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, एक्सीशन ऑफ ड्रग। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, एक्सीशन ऑफ ड्रग। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ एंड एक्सीशन ऑफ ड्रग। ठीक है, इसके ड्रग की डोज डिटरमाइन की जाती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी के लिए नहीं की जाती। अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दीज, solubility, vascularity and route of drug administration. Absorption of ड्रग का अब्जॉर्प्शन किस किस से अफेक्टेड होता है, ड्रग का अब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है solubility, vascularity और route of drug administration. Solubility, vascularity and route of drug administration. ठीक है, what term is used to describe a more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop टॉलरेंस। ठीक है, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब, ठीक है, मोर ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है ड्रग के रिस्पॉन्स में, ड्रग का जो रिस्पॉन्स है वो ग्रेजुअली बहुत डिक्रीज कर जा रहा है कई दिन और हफ्ते लेने के बाद, तो इसको कहते हैं टॉलरेंस। कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू अ डोज और टू अ फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन आ रहा है, इजंट अनवांटेड रिएक्शन रिलेटेड नहीं है डोज से, हाइपरडायनेमिक प्रॉपर्टी ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, डोज से हाइपर सेंसिटिविटी डोज पे डिपेंड नहीं करती, हाइपर सेंसिटिविटी तो थोड़ा सा भी दे दोगे तो उससे काम हो जाएगा। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन विच इज़ कनेक्टेड with process of absorption, biotransformation, distribution and excretion. Pharmacokinetic interaction. What is the type of drug to drug interaction? इसमें से कौन सा टाइप है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन का जो कि कनेक्टेड होता है प्रोसेस के साथ, अब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। इसमें से कौन सा टाइप का ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन है जो कि कनेक्टेड होता है प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन से। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन जो होता है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन का वो रिलेटेड होता है ABDE से, एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन से। ठीक है, देयर आर सम अनडिज़ायरेबल बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट। ठीक है, कुछ अनडिज़ायरेबल लेकिन अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट होते हैं ड्रग के, जिन्हें कहा जाता है साइड इफ़ेक्ट। कुछ अनडिज़ायरेबल लेकिन अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट होते हैं ड्रग के, कुछ अनडिज़ायरेबल लेकिन अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट होते हैं ड्रग के, जिसे कहा जाता है साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्शंस आर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम बाइंडिंग साइट, एस्पिरिन एंड टॉलब्यूटामाइड। इसमें से कौन सा ड्रग इंटरैक्शन होता है ड्रग के डिस्प्लेसमेंट के कारण बाइंडिंग साइट से, ड्रग के डिस्प्लेसमेंट के कारण कौन सा ड्रग इंटरैक्शन होता है, एस्पिरिन और टॉलब्यूटामाइड। मीथाडोन हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है, मीथाडोन किस टाइप की ड्रग डिपेंडेंस से रिकवरी के लिए होता है, मीथाडोन किस टाइप के ड्रग डिपेंडेंस की रिकवरी के लिए होता है, मॉर्फिन टाइप के ड्रग डिपेंडेंस की रिकवरी करने तो मेथाडोन देंगे। एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल ओवरडोजिंग इज एन एसिटाइलसिस्टीन।
जो एंटीडोट है पैरासीटामोल ओवरडोजिंग की एन एसिटाइलसिस्टीन। एन एसिटाइलसिस्टीन जो है वो पैरासीटामोल ओवरडोजिंग का एंटीडोट है। फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। फेज़ 4 का क्लिनिकल ट्रायल क्या कहलाता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कहलाता है। फेज़ 4 का क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ एडवर्स रिएक्शन मॉनिटरिंग एक्सेप्ट एफिकेसी। ठीक है, इसमें से फॉलोइंग मेथड एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग मेथड है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग का मेथड है एक्सेप्ट एफिकेसी। ठीक है, फॉलोइंग मेथड है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग करनी है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग करनी है। पोटेंशियल सेफ्टी और टॉक्सिसिटीज। एडवर्स ड्रग रिएक्शन पोटेंशियल सेफ्टी और टॉक्सिसिटीज पे मेथड मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, एडवर्स रिएक्शन जो हो रही है इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पोटेंशियल सेफ्टी और टॉक्सिसिटी। द मेडिसिन विच रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट। मेडिसिन जो रिड्यूस करता है पॉइजन का इफेक्ट, मेडिसिन जो रिड्यूस करती है पॉइजन का इफेक्ट से बोलते हैं एंटीडोट। याट्रोजेनिक डिजीज मीन्स ड्रग इंड्यूस डिजीज। याट्रोजेनिक डिजीज़ का मतलब होता है वो डिजीज़ जो ड्रग से इंड्यूस होती है। स्टेट ऑफ डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस to the pharmacological effect of a drug result resulting from prior exposure to the drug or to reduce drug is called drug tolerance। एक स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज हो जा रहा है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग का, जिसका रिजल्ट है कि पहले ड्रग का एक्सपोजर रिलेटेड ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो गए। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज टू प्रिपेयर एंटी रस्ट टैबलेट। इसमें से कौन सा यूज़ होता है प्रिपेयर करने के लिए एंटी रस्ट टैबलेट? सोडियम नाइट्राइट को यूज़ किया जाता है एंटी रस्ट टैबलेट को प्रिपेयर करने के लिए। लॉन्गर यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स इन एंजाइना फैक्टोरियल कॉज वन ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। ठीक है, लॉन्गर यूज़ होता है ऑर्गेनिक नाइट्रेट का एंजाइना पेक्टोरिस में। ये कॉज करता है एक साइड इफेक्ट टॉलरेंस। ठीक है, अगर लॉन्गर यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट का एंजाइना में, लॉन्गर यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट का एंजाइना पेक्टोरिस में, तो ये करेगा साइड इफेक्ट टॉलरेंस। ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू अ ड्रग और टैकीफिलिक्स। टॉलरेंस से रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस का रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, इसको कहा जाता है टैकीफाइलैक्सिस। थैंक यू।